दुनिया के कई देश बारिश और बाढ़ के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। मॉनसून आने के बाद देश के कई राज्यों में आसमानी आफत ने कहर बरपा रखा है। शहर के शहर पानी में डूब रहे हैं। नदियों में पानी का जल स्तर बढ़ गया है। बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सैलाबी कहर, डूबे कई शहर। बाढ़ बारिश आई, बर्बादी लाई। कुदरत का कहर, शहर बने समंदर। जल प्रहार, शहर शहर हाहाकार। दुनिया के तमाम मुल्क बाढ़ बारिश से परेशान हैं। कहीं पर लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी है, तो कहीं पर बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लेकिन इन सब से अलग देश में भी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। जिन 5 जगहों की तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों को पूरी तरह परेशान कर दिया है। सूरत में आई तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। जमीन पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं। आसमान से बरस रही आफत अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। हर तरफ पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही है। गाड़ियां पानी में डूब गई हैं, तो सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। जिधर देखो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सूरत शहर में भारी बारिश के चलते पानी भरने की जो समस्या है वो दिखाई दे रही है। सीधे आपको तस्वीरें बताएंगे सूरत शहर का वेड रोड है। वेड रोड जिस तरह से नदी बह रही हो, इस तरह के हाल तो तस्वीरें दिखाई दे रही है। बड़ी बात की जाए तो जिस तरह से सूरत महानगर पालिका है, जिनको प्री मानसून की कामगिरी करनी होती है, लेकिन सही दिशा में कामगिरी न करने की वजह से लोगों को इस तरह से हालाकी का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें में देख सकते हो कि जिस तरह से कमर समान जो ये पानी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तेज बारिश हो रही है सुबह से, और बारिश के चलते सूरत के जो वेड रोड है वहाँ की ये तस्वीरें दिखाई दे रही है। राजस्थान के बारा में भी बादल जमकर बरसे। किशनगंज इलाके में हालात इतने बिगड़ गए कि यहाँ अस्पताल में पानी भर गया, जिससे मरीजों और तीमारदारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उधर भंवरगढ़ थाना डूब गया। भंवरगढ़ थाने के हाल पूरा रिकॉर्ड दोस्त। आधी से ज्यादा थाने की इमारत पानी में समा गई, जिसकी वजह से कामकाज पूरी तरह बंद हो गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी पानी जमकर बरसा। हालात ऐसे हो गए कि चारों तरफ पानी का कब्जा दिखाई दिया। नदियां पानी से लबालब भर गईं। नदियों पर बने कच्चे पुल पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाए। यहां रह रहे लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया। फिलहाल प्रशासन इस पूरे इलाके में राहत और बचाव के काम में जुटा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में देर रात से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रशासन को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करना पड़ा, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से हाईवे पर बोल्टर और मलबा आ गया। हालांकि प्रशासन हाईवे को खोलने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा है। मॉनसून से पहले ही यहां बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदी का पानी तप्त कुंड के पास वराहशिला तक पहुंच गया। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी के किनारों पर पुलिस टीम को तैनात किया गया। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए बद्रीनाथ धाम में मौजूद पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा है। आसमान से बरसी आफत मानो ये कहना चाह रही है कि कुदरत के आगे किसी का बस नहीं। कुदरत के क्रोध की बानगी ये तस्वीरें भी। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई, जिस वजह से वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया। नदी का जलस्तर इतना तक बढ़ गया है कि हमारे रुद्रप्रयाग में जो घाटों के किनारे छतरियां बनी थी वो तक ढक चुकी हैं, और उससे लग रहा है कि ऊपरी इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग में बारिश हालांकि आनुपातिक रूप से बहुत कम होती है, फिर भी रुद्रप्रयाग शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश बहुत दिनों से नहीं हुई है,
और ये जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव हो सकता है कि कुछ दिनों पहले जिस मानसून का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज वही मानसून लोगों के लिए मुसीबत बन गया है और अब बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।